तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में। सो आज बात करने वाले हैं हम दो चार कंपनियों के बारे में कि जो करंटली अभी जो लास्ट 2 या 4 दिन पहले या 2 दिन पहले जिनके रिजल्ट्स आउट हुए हैं। सो आज हम देख लेते हैं कि जो निफ्टी है हमारा, ये मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आज 16 तारीख है। 16 तारीख को ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो निफ्टी अभी फिलहाल नॉर्मल वो जो अपने मूड में है वही मूड में चल रहा है। नॉर्मल जो रेंज है उनका वही चल रहा है निफ्टी का। फिर हम बात करते हैं, कल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का रिजल्ट आया था। और वो रिजल्ट बहुत शानदार था, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो कि एच डी एफ सी अभी आप देख रहे हो कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एच डी एफ सी पे चलते हैं। तो एच डी एफ सी में आप देख सकते हो कि इनका जो नेट प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर जो था वो 14% जंप हुआ है प्रॉफिट। Q1 का अगर आप देखोगे, Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 14% जंप हुआ एंड प्रॉफिट इज 546 करोड़ एंड 16% राइज इन इनकम, प्रीमियम इनकम, ठीक है। तो ये एच डी एफ सी का होगा, क्योंकि अभी एच डी एफ सी का जो रिजल्ट है ये आई थिंक कल ही आया है रिजल्ट, जो मैंने आज कवर कर लिया है एच डी एफ सी को लेके। और दूसरा हम देखते हैं एच डी एफ सी का, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस का अगर हम डेटा में भी जाए, तो एच डी एफ सी जो कंपनी है उसका करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 756 चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप है कंपनी का, आप देख लीजिए इधर, 16,000 1,63,78 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम नीचे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो अगर हम नीचे जाए तो इधर आप देख सकते हो कि इनका जो प्रॉफिट है एचडीएफसी का वो अभी फिलहाल चल रहा है 604 करोड़। ये जो आया है डेटा ये जून 2025 का है। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो इसका 604 करोड़ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इसका 548 है। तो अगर आप देखोगे इधर ध्यान से कि एचडीएफसी जो, ये अपने प्रीवियस जितने भी नंबर्स है, ये बोलो, ये बोलो, ठीक है, या ये बोलो, तो ये सबको वो बीट कर रहा है किधर ना किधर। और उसका हम ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका एचडीएफसी का 1400 करोड़ 93 इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अभी 1880 करोड़ इसका है। तो आप देखोगे प्रीवियस ऑल टाइम नंबर्स को ये बीट करते जा रहा है एचडीएफसी। उसके बाद दोस्तों, मुझे लगा कि ये कवर करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल हीरो का अगर आप शेयर्स देखोगे तो उसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम थी, अच्छी खासी तेजी थी। तो हीरो मोटर कॉप में भी कल क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये इतना अच्छा मोमेंटम इस पे आ गया हीरो मोटर कॉप में। अगर आप देखोगे इधर, तो 14 जुलाई को अराउंड मतलब 9 बजे ही, 9 साढ़े 9 बजे अगर आप देखोगे तो 4,200 का ये शेयर था। कल ये भागा था 200 पॉइंट तक। तो एच हीरो मोटरकॉप का एक न्यूज निकल के सामने आई थी, तो वो न्यूज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि हीरो मोटरकॉप में अगर आप देखोगे कि तो कल अच्छी खासी एक तेजी थी। हीरो मोटरकॉप कल के डेट में आप देखोगे तो 200 पॉइंट तक अप गया था। तो उसका कुछ रीजन था, क्यों क्यों ये स्पाइक आया। अगर ये आप स्पाइक ध्यान से देखोगे तो इतना अप स्पाइक क्यों आया है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ये न्यूज आई है कि हीरो मोटरकॉप is to enter UK, Germany, France and Spain in quarter 2 फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी कि हीरो मोटर कॉप, ये आप देखेंगे कि जितनी भी लार्ज लार्ज बड़ी जो लार्ज कैप कंपनीज है, तो उनका एक ये होता है कि अगर हम ग्रोथ लाए तो कितना लाए, क्योंकि क्या होता है एक टाइम तक है ना ग्रोथ आता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं आती है। तो अभी अभी कंपनी ने सोचा है कि हीरो मोटर कॉप जो अपनी जो कंपनी है वो बेसिकली यूरोप में वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो उसमें कौन सी कंट्रीज है उसमें आप देख सकते हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। तो ये मार्केट ऑब्वियसली बात है कि ये अनटैप्ड रहेगा, इसके वजह से ये इन लोग इधर टैप करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको अभी इसके डेटा पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप डेटा भी देखोगे हीरो मोटर कॉप का, तो हीरो मोटर कॉप ऑलरेडी इसका जो मार्केट कैप है वो 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
और अगर मैं इसका रिजल्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल ईयर मतलब कभी भी अगर आप देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे, मार्च 22 से लेके जून, मार्च 22 से लेके जून अपना 2024 तक, अगर आप ये देखो मार्च 22 से लेके मार्च 2025 तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो नंबर्स है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कभी भी डिप नहीं हुआ है। 786, 789, 936, 100, 1011, तो हमेशा ये नंबर बढ़ते गए। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, ऑब्वियस है क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है और इवन अभी ये भी सोच रहे हैं कि कैसे हम कहाँ से ग्रोथ ला पाए। तो अगर हम इनका बात कर ले, अभी तक तो इनके रिजल्ट्स आउट नहीं हुए, लेकिन अगर हम बात कर ले इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ईयर ऑन ईयर की, तो देख सकते हो कि इनका अब ईयर ऑन ईयर में भी इन्होंने मतलब 5,934 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। और नेट प्रॉफिट की मैं अगर बात करूं तो हाईएस्ट प्रॉफिट जो इन्होंने किया है मार्च 2025 में 4,376 करोड़ तक का किया है। और ऑब्वियस सी बात है, इनको अगर ग्रोथ लाना है तो किधर ना किधर इनको भी अपना बिजनेस एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं हम दूसरी कंपनी पे, जिसका नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग। मैं अभी बैठ के वही देख ही रहा था कि इसका शेयर है ना अभी गिर ही रहा था। चलो आपको दिखाता हूँ, ये अभी करंटली लाइव चालू है। एलिकॉन का शेयर जो है वो अभी 18%, 18 रुपीज गिर चुका है। और 3.4% जो ये गिरा है, इसका आपको मैं रीजन बताता हूँ ये क्यों गिरा है। सो आप देखोगे कि दोस्तों ये रिजल्ट आया था, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी शेयर प्राइस हैज डिक्लाइन प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड बाय 5.3% डिक्रीज इन ओवरऑल रेवेन्यू, वीक Q1 परफॉर्मेंस। एलिकॉन का अगर आप देखोगे तो 5.3% से डिक्रीज हुआ है फॉर ऑपरेशंस टोटलिंग। ठीक है, उनके ऑपरेशंस में कुछ गड़बड़ हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कंपनी के ऑपरेशंस कुछ ठीक ठाक नहीं, जिसकी वजह से इनको ऑपरेशंस में रेवेन्यू जो थे वो डिक्रीज हो गई है। एंड इसके वजह से अगर आप देखोगे इसका इंपैक्ट सीधा सीधा अगर आप देखोगे, मैं अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, 18 था 19 हो गया। सो इसलिए ये गिरावट इसलिए इतनी आ रही है। अगर आप इधर भी देखो तो आज है 16 जुलाई, तो 16 जुलाई को अगर आप देखोगे ये 3:30 बजे था, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, 9:30 को खुलते ही ये नीचे आ गया। सो ये एलिकॉन इंजीनियरिंग का मैंने आपको फीडबैक दे दिया क्योंकि मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।